फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस. Okay, so in this video we are going to know about a very interesting and very important question of the lesson, the Mother's Day. इस पार्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस पूरे पार्ट का इसमें एक एसेंस है, एक निचोड़ है, एक सार है. वो है आखिर इस लेसन के थ्रू राइटर हमसे कहना क्या चाहता है, राइटर हमें बताना क्या चाहता है, और व्हाट मैसेज ही वांट्स टू कन्वे टू ऑल द पीपल, ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स, ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल. गॉट इट? सो टुडे हम इसको पढ़ेंगे. एक शॉर्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करिए. मस्ट वॉच वीडियो है, लास्ट तक देखिए. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा. सो द क्वेश्चन है, क्या मदर्स डे एक सोशल मैसेज कन्वे किया गया है हमारे लिए, और अगर ऐसा किया गया है तो क्या ये हम तक पहुंचा है? दोनों बातें, ठीक है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच आई हैव रिटन, जो मैंने लिखे हैं. आई होप दैट दीज ऑल विल हेल्प यू. सो एक सोशल मैसेज है, एक समाज में एक संदेश दिया गया है. हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इस कहानी के अंदर जो एक कैरेक्टर है मिसिस एनी पियर्सन का, वो एक रिवील करता है एक सोसाइटी के बहुत पुराने एक चलन को. एक माइनस पॉइंट है, एंड इट इज अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाउसवाइफ्स. इट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मदर्स, वाइफ्स. घर में एक औरत है जो माँ है, पत्नी है. कहीं ना कहीं हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वो कुछ भी कर रही है, वो थैंकलेस जॉब कर रही है. शी डज एवरीथिंग, सबको खुश रख रही है सुबह से लेकर रात तक. वो इन द मॉर्निंग टाइम वो चाय, नाश्ता, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी सर्व करना, फिर कपड़े धोना, खाना बनाना, शाम का फिर नाश्ता बनाना, चाय बनाना, रात का खाना बनाना, फिर सारे किचन कंप्लीट करना. इन स्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, शी गेट्स नथिंग, इवन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम हर ओन पीपल. इतना सब कुछ करने के बाद अगर उसे अपने परिवार के लोगों से, जिसके लिए उसने जिया है, जिसके लिए उसने सब कुछ किया है, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आई थिंक इट्स नॉट फेयर इनफ. ये अच्छा नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव अप्रोच है, एक नकारात्मक संदेश है समाज का, जिसके लिए राइटर ने इस ड्रामा का सहारा लिया है, मिस्टर जेबी प्रेस्टले ने. मदर्स डे तो एक सोशल मैसेज है. दूसरा, ड्रामा का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि हम तीन तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसे हियरिंग, रीडिंग एंड सीइंग. या तो हम चीज़ों को सुन के सीख रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं. दूसरा, हम पढ़ के सीख रहे हैं, जैसे आपने इस लेसन को पहले पढ़ा होगा, बाद में पढ़ेंगे. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सीइंग, हम चीज़ों को देख के सीख रहे हैं. ओके, तो विजुअल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस. हम जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो सबसे स्ट्रांग होता है कि हम उन चीज़ों को महसूस करें, फील करें. एक कुछ याद आ रहा होगा, दृश्यम, एक कहानी आपने ज़रूर देखी होगी. तो एक हम देख रहे हैं जिन चीज़ों को, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हें हम भूल नहीं पाते. इससे बढ़कर एक और चीज बात है, बाय डूइंग. अगर वही काम हम करके सीखें तो और बेटर होगा. मैंने चौथा स्टेप लिखा नहीं है, 3 से इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सीइंग पर ही हमारा एक जो स्टोरी है, ड्रामा है, ये इस पर बेस्ड है. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाउस वाइफ एंड मदर्स ऑफ फैमिलीज, जो इसका बेस है कहानी का, कि एक औरत जो शोषण का शिकार हो रही है, कि उससे जरूरत से ज्यादा हम लोग काम ले रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे हैं. हम ये मान के चल रहे हैं वो जो कर रही है वो उसकी ड्यूटी है. द क्वेश्चन इज, इफ शी इज डूइंग हर ड्यूटी प्रॉपरली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमारा क्या कर्तव्य है, दायित्व है? आगे देखें, डज एवरीथिंग गेन्स नो रिस्पेक्ट, सम्मान नहीं दे रही है, एंड शी वांट जस्ट दिस रिस्पेक्ट, वो सिर्फ सम्मान ही तो चाहती है. मान लीजिए जैसे उसने हमें नाश्ता ला के दिया, हमें सिर्फ कहना है थैंक्स मॉम, थैंक्स मदर, थैंक्स डियर, थैंक्स सिस्टर, थैंक यू वेरी मच. और हफ्ते में एक दिन हम बोल रहे हैं, ओ इट्स अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन एवरीथिंग फॉर अस, तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, इट्स ग्रेट. फिर मैंने एक लाइन लिखी है, लॉसेस हर ओन इंडिविजुअलिटी फॉर अदर्स मेकिंग. ये दूसरों को बनाती है, खुद को मिटाती है.
तो हम कह सकते हैं जैसे गॉड दूसरों को बनाता है और गॉड की मूर्त हम बनाते हैं। इस इंपॉर्टेंट लाइन को समझें। ऐसा क्यों नहीं होता जिस तरह भगवान को हम जगह जगह बैठा रखा है हमने, क्योंकि उसने हमें बनाया है विद दिस थॉट वी ट्राइज टू डू समथिंग फॉर गॉड। हम क्यों नहीं अपनी मदर्स को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को वो सम्मान दें, उतना ना सही इतना दें, बस बार बार याद दिलाते रहें कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप हैं तो हम सब हैं। तो वो अपनी पर्सनालिटी को भूले हुए हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भूले हुए हैं और वो हम सब में अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, फना कर रही है, घुला रही है और इस तरह से उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। एंड शी इज़ गोइंग टू द नथिंगनेस, वो नगण्य में जा रही है, शून्य में जा रही है। हमारी ड्यूटी है विद द मैसेज ऑफ द ड्रामा कि हमारी ड्यूटी है टू सेव हर, टू प्रोटेक्ट हर, टू रिस्पेक्ट हर एंड टू रीश्योर हर दैट यू आर एवरीथिंग फॉर अस, यू हैव डन एवरीथिंग फॉर अस एंड हैट्स ऑफ टू यू। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपसे। वी लव यू ऑल मदर, वी लव यू ऑल सिस्टर, वी लव यू ऑल डियर वाइफ, द मेकर ऑफ द फैमिली, द एवरीथिंग ऑफ फैमिली। इस सम्मान के साथ अगर हम इस कहानी को समझेंगे तो ड्रामा इज अ गुड मीडियम टू कन्वे सच मैसेजेस। हम अंत में समझ सकते हैं कि ड्रामा एक बहुत बड़ा माध्यम है जो स्टेज पर प्ले होता है। वो पढ़ने के लिए नहीं है, हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टेज पर प्ले होना चाहिए, तो जाकर इसका असर, इसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ेगा। दैट्स वाई द ड्रामा हैज बीन रिटन, इसके लिए ड्रामा लिखा गया है। So with that note, I think you all have understood about the message of the drama, the important question, what does drama want to convey, what is the essence of the story and what is the character of Mrs. Annie Pearson. So all these questions have the same answer. इन सभी सवालों का एक ही जवाब है जो हमने अब तक पढ़ा, समझा। I hope आपको ये आंसर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। So till the next video, bye.